चल इधर रे भैया। रामू ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया और यह 8 वर्षों में बढ़कर 820 रुपए हो गई। यदि समान राशि को 10 वर्ष की अवधि के लिए 20% की वार्षिक दर पर निवेश किया जाता तो वह धनराशि कितनी ज्ञात करो कहता है। 8% की दर पर निवेश किया ना, कितने वर्ष में? 8 64 हो गई, बढ़कर 820 रुपए हो गई, मतलब मूलधन कम रहा होगा। अरे 8 कितना हो गया? 64 है ना। तो 64 मतलब कितना हो गया? 164। क्यों 164 रे? मिश्रधन 164 बटा कितना हो गया? कितना हो गया? 800। काटो बेटा इससे, 4 चौ 16, 4 एकम, और ये कितना हो गया? 25। 41 का 2 गुना 82 होता है, तो ये कितना हो गया? 20। तो 20 का गुना करो 25 में, कितना हो गया? 500 रुपए की रही राशि। समान राशि को यहां पर क्या पूछा है? यदि समान राशि को 10 वर्ष की अवधि के लिए 20% निवेश किया जाता है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि ने मिश्रधन पूछा होगा इसने, ऐसा लग रहा है मेरे को। इधर चलो वाला देखते हैं। 500 रुपए की राशि पर भैया ब्याज कितना आ जाएगा? 20 दाम 200%, तो 200 बटा 100 हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं रही? ये दो कितना हो गया? 1000 रुपए। 1000 रुपए ब्याज आया है बेटा, और 500 रुपए मूलधन, तो कितना हो गया मिश्रधन? 1500 आ जाएगा ये मिश्रधन। ये है राशि। धनराशि पूछा नहीं तो मूलधन ही ढूंढते रहो तुम। चलो नोट डाउन करो। है ना नए सवाल? और ना नीचे ना एक लाइन बोला है, देखो रिजल्टिंग अमाउंट बोला है इंग्लिश में। अमाउंट यानी वही होता है मिश्रधन, इसलिए बोला ना हिंदी तो पूरा नाश कर देगा तुम्हारे को, इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए एसएससी में यदि बैठते हो तो पेपर। क्या कोई है क्या एसएससी सीजीएल देने वाला लड़का या लड़की जो वाकई में करना चाहता है? उसको दवा दूंगा वैसी। है कोई? क्लास पहले डेली आजा। कब से आएगा डेली? आपसे डेली रहेगा? बीच में नहीं तो बस फेस ही फेंक देनी तो मुंह से, और वो वैसा रहता है। समझती है? चल ठीक है, देखता हूँ। तो कि निकालो तो ऐसा निकालो भी। कौन है रे? काय की आवाज है? बेंच को कुछ मत करना, बेंच तुमसे महंगी है पहली बताया हो। आओ। ये लिख रहे ना, बाद में मिट जाएगा ना रे, वो तो भेजूंगा। नहीं इन लोग लिख रहे हैं, तो पहली बार जो पढ़ रहे हैं ना उनको थोड़ा सा सबको लेके चलना पड़ता है ना। नहीं निशा मेहनत करती है बहुत, सही है तेरी मेहनत, बढ़िया है। अभी फॉर्म भरी कि नहीं रे कुछ का? काय का गई थी देख। अब क्या मालूम काय का भर रहे हो तुम फॉर्म? मत ग्रुप डी साइंस वाइंस पढ़ो। कल तो कौन तो मिला था यार ग्रुप डी में, सर बोले 65 नंबर आ रहे हैं मेरे। कल कौन मिला था पता नहीं। तो फिजिकल के लिए बुलाएगा कि मैंने बुला लेगा। हाँ स्टूडेंट में ही था कोई। चलो हो गया क्या? अगला क्वेश्चन देखो, है कि नहीं रे अगला? है। कितने क्वेश्चन है? 14, 15। अरे
हाँ। चलो बोला फटाफट मारे क्या, कहाँ लगाए वहां लिखा बाकी, ये वाला हो गया ना। चलो आप करते हैं स्टार्ट फास्ट का। चलो क्या बोल रहा है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 20 महीने के लिए, कितने महीने, 20 महीने, ध्यान रखना साल भर की दर होती है, के लिए 19.2% की वार्षिक दर से, वार्षिक बोला है ना, मतलब 12 महीने की, 12 दूनी 24 होता है, हाँ, की दर पर उसी राशि पर 15 महीने के लिए 11.2% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज से 2,920 रुपए अधिक है, तो धनराशि के निकटतम सैकड़ों तक पूर्णांक, मतलब राशि मूलधन पूछा है। क्या पूछा है, मूलधन। बेटा देखो सबके ऑप्शन 16,000, 12,000, 16,000, 16,000 का निबंध दिया है। आपको एक चीज ये बोला है 20 महीने बोले ना बेटा, तो 20/12 कर सकता हूं मैं, वर्ष में कर दिया ना। कितने की दर है, 19.2%। इसका जो ब्याज आएगा वो बेटा 15 महीने की जो थी, 15 बटा कितना आ गया 12, उस पर कितने परसेंट की दर से, 11.2% की दर से ब्याज। इन दोनों का अंतर जो है ना वो कितना है, 2,920। तो 100 रेशो का मान निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। चलो कटता है क्या, ये 12, 7 बार चंग 72 कट जाएगा ना, 12 कम 12, कितना बचा 7, और 12 छंग 72, 1.6, 1.6 का यदि 20 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 होता है ना, कितना 320 के, तो अरे 20 गुना तो सीधा 32 ही आएगा ना, क्योंकि 10, 16/10 करता, 10 से काट दूंगा 20 को, तो 16 दूनी 32, कितना आ गया 32। यहां पर कट जाएगा ये, कट जाएगा, 3 से काट दू, 3 चौ 3 5 6 15, 4 से काटो, 4 दूनी 8, और 4 8 28 का 5 गुना कितना होता है, 140 नहीं होता, तो 140 मतलब कितना 14, 32 और 14 में अंतर कितना, कैसा करते रे, 18, 18 का, अब 18 है, 18 का कितना गुना, अच्छा 18 का मान, अभी अंतर है ना 2920, अरे 2,920 पॉइंट में कटेगा ये, 18 एकम 18 दूनी तो 36 हो जाता ना, ज्यादा हो जाता ना, तो 18 एकम 18, 18 और 10 28, तो 11 बचा, 112 के करीबन जाओ, कितना आएगा 6 गुना ही आएगा मेरे ख्याल से, पर पॉइंट में भी आएगा ना, कितना हो जाएगा 18 छंग, तो कितना हो गया था यहाँ पर 112, 18 छंग 108 होता है ना, है 18 छंग 108, कितना बचा 4, 40 हुआ है, 18 दूनी 36, फिर कितना बचा 4, वही आया ना 16.22, गुना 100 कर दूंगा तो 16,200 के करीबन जाएगा, 220 या 200 के करीबन है क्या, ये है ना आंसर, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, चलो अगला देखते हैं, समझ आया कि नहीं, चलो आंसर लगाना सिखाऊंगी, कैसा करूं, चलो मारो। 6 वर्ष के लिए कितना परसेंट, मूलधन से 13,500 रुपए कम है, इसका ब्याज जो है ना वो मूलधन से 13,500 रुपए कम है, तो अंतर दे रहा है ये मूलधन का, मूलधन तो 100 होता है ना, कम है मतलब अंतर दे रहा है भैया, ठीक है। तो एक काम करो, 12 का गुना करो किसमें, 6 में, तो 6 पंचे 30, 0 लगाया, और 12 छंग 72 और 3 75, तो 75 बटा कितना हो गया 100, 100 में 75 कम मतलब कितना 25, 25 का मान कितना है, तो चलो काटो, 25 5 125 होता है, 10 बचा, 25 चौके 540 आ गया, 540 में 100 का गुना कर दो, कितना आ जाएगा 54,000। समझ आया कि नहीं आया, लाइन बोला है
साधारण ब्याज मूलधन से, साधारण ब्याज मूलधन से, ये जो साधारण ब्याज है 75 और मूलधन से कितना कम है 13,500, मतलब इन दोनों का अंतर दिया है, समझ गए। इसलिए मैंने 100 और 75 में अंतर कितना आया 25, 25 का मान 13,500। क्लियर हुआ। चले अगला, इसमें देखो बेटा क्या बोल रहा है, किसी राशि पर 4% की वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि पर 11 वर्षों के साधारण ब्याज से कितने रुपए कम है 7,500 रुपए कम है, वह राशि ज्ञात करें। बेटा देखो 4% की दर से 6 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा 24%, और उसने बोला है उसी राशि पर 11 वर्षों के, उसी राशि पर 11 वर्षों के साधारण ब्याज से, तो वह राशि मतलब मूलधन ज्ञात कर रहे हैं ना, दर समान है ना, वही समझ में आ रहा है ना। उसी राशि पर 11 वर्षों के, तो बेटा 11 वर्षों का तो 11 चौक कितना हो गया 44%, 24 और 44 दोनों का अंतर कितना आ गया 20 का मान 2 से काटूंगा ये, और 2 से काटा तो 2 तिया 6, और कितना हो गया 2 साती 14, 2 पंचे है क्या 37500, आंसर आ गया। 100 का गुना हो जाएगा ना, परसेंट का 100 ऐसा। अगला चलो, पांच प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपए के ब्याज की तुलना में 2,460 रुपए का साधारण ब्याज 162 रुपए कम होगा, समय वर्ष में ज्ञात करो। तो बेटा देखो 162 रुपए कम होना चाहिए, 3,000 और 2460 में अंतर कितना, अरे 24 3, अरे 60 जोड़ूंगा तो 40 हो गया 2,500, और कितना हो गया 540, और 540 रुपए ब्याज हो गया। इसका कितना परसेंट 5%, वो कितने के बराबर है 162 रुपए के कम। ऐसा करो, 5 से काटा तो बेटा 20, और 0 से काटा तो 2, 27, 27 का कितने गुना है 6 गुना है, 6 गुना ही तो है ना, अरे 6 7 42, 4 बचा 6 दूनी 12, 4 16 नहीं क्या, कितना परसेंट कितना गुना 6 गुना, तो आंसर कितना आ जाएगा, आएगी नहीं समझ में, ऐसा आ गया ना। सीधा सीधा मैंने क्या करा, राशि को मैंने 2 बार नहीं करता, मैंने देखा भाई दोनों का अंतर कितना है, इतना है, इतना है अंतर, किस परसेंट पर है 5% पर, तो अंतर कितना आया 162 रुपए आया, सीधा सीधा वर्ष में आ गया आंसर। क्लियर हो गया। चले देखो बेहतर ऐसा बनते, ऐसा थोड़ी कि बस पढ़ते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं पढ़ते नहीं, कैसा दिमाग चलाना पड़ेगा। एक निश्चित राशि का 3 वर्ष के लिए 14% की दर से, 14 दिया कितना हो गया रे 42, समान राशि पर समान दर पर, दर समान है, और 14 पंचे 42 और 70, साधारण ब्याज से कितने रुपए कम है, दोनों के ब्याजों का अंतर ही तो दिया है ना, 42 और 70 में कितना अंतर 28 का मान 4200, तो भैया 7 चौ 7 छंग 4 से काटो कितना हो गया 15, है क्या खत्म। सीखे हो तो दन 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 आंसर लगता है। क्लियर। चले समझ आया कि नहीं आया, नहीं तो बोले सर कैसा कैसा कर रहे समझ, ऐसा तो नहीं है कोई है, चल फिर आ गया है तो फिर आगे चलो, ऐसा पढ़ना पड़ेगा ना तब तो होएगा। चलो इसका देखो बेटा, निवेश करने पर 3,000 रुपए की राशि 6,000 रुपए हो जाती है, मतलब 3,000 रुपए ब्याज हो जाए, मतलब कितने परसेंट 200%, नहीं आया समझ में कि 100%, 100% रे 200% कहां से, 200% तो हो गया है, तो 100 रुपए, अरे राशि 3,000 की कितनी हो गई 2 गुनी हुई ना, तो 1 रुपए ब्याज नहीं आएगा, 1 रुपए ब्याज क्या आएगा 100%, 3,000 रुपए की राशि पर 3,000 रुपए ब्याज आ रहा है ना, तो अभी तो 6,000 होगी, तो मतलब 100% आ रहा है, कितने परसेंट है 100%, और उसने बोला है
यदि ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि का निवेश किया गया था समान है तो 10 दहाम आ गया आंसर। अरे समान बोला ना, 10 10 हो गया ना दोनों के दोनों। समझ आएगी नहीं कि बेसिक बताओ, नहीं है समझ में? बेटा मेरे को एक बताओ, 3,000 रुपए की राशि पर 6,000 हो गया, कितना हो गया? 6,000 हो गया। मतलब ब्याज मेरे को कितना मिला? 3,000 मिल गया ना। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 3,000 से 3,000 कट गया, 100 बराबर कितना हो गया? आर इंटू, उसने बोला है दर और समय समान है, या तो आर आर कर लो या टी कर लो, तो कितना हो गया? 100। तो कितना हो गया? आर स्क्वायर, मतलब आर का मान कितना आ गया? तो समय भी कितना आएगा? 10। खत्म, आंसर आ गया, खेल खत्म। जय माता दी। ठीक है, ये कहा है। अब आए समझ में? हाँ चल अगला। वो तो आंसर देख के लगा डालते रहे तुम। चलो अगला क्या बोल रहा है देखो। कीर्ति ने एक बचत योजना में एक वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि का निवेश 3 वर्षों के लिए। कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए किया। उसने समान राशि का निवेश 3 वर्षों की अवधि के लिए शिक्षा योजना में पहले वाली वार्षिक योजना से 2% अधिक पर दर पर किया है ना। उसे निवेशित राशि पर 540 रुपए ब्याज आता है। तो बेटा देखो, समय समान है, कह रहे समय समान है ना, 2% आधा है ना, अरे 2% है ना। अच्छा ब्याज का अंतर कितना आ रहा है? 2% का, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6% का मान है कितना? 540। समझ आया कि नहीं? ऐसा कर चुके हो। 6 9 90, मतलब 9,000 है क्या? आंसर आ गया, खत्म, एक ही लाइन पे। सवाल देख के डरते नहीं। समझ आया? कैसे पता चला? बेटा देखो 3 साल वहां भी लग रहा है R% पर, और यहां पर भी आर पर देखो 2% है ना ज्यादा, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6%। मतलब इन दोनों के बीच में 6% का लफड़ा था। नहीं आया समझ में? तो ऐसा समझ लो, यहाँ पर R% की दर और ये कितना हो गया? R/2। समय तो समान है ना रे, तो समय समान है ना, तो 3R यहाँ भी हो जाएगा, 3R यहाँ भी हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये 6% ही लफड़ा कर रहा है वहां। तो 6% का मान 540, 6 9 54, 90, 90 में 100 का गुना क्यों करता हूं? मूलधन 100 ही मानते हो, और मानते इसलिए क्योंकि दर में जब भी हटता है परसेंट तो क्या आता है? 100 आता है, करके 9,000 आ गया। क्लियर हो गया? नहीं तो ऐसा नहीं सर बोले अपने मन से कर देते हो क्या? नहीं, अपने मन से नहीं होता कुछ यहाँ, बस सॉल्यूशन होता है अपने मन से, पर राशि तो लेना पड़ेगा ना, जो है सो है। इसको पढ़ो। कोई राशि X% की वार्षिक दर साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए बोला बेटा निवेशित की जाती है। यदि राशि को X धन 3% की दर पर समान समय के लिए, समान समय है यहाँ पर भी, किया जाता है तो इस राशि को अधिक प्राप्त होता है। समान राशि पर 14% वार्षिक दर से 4 सही 2/3 वर्ष में, मतलब यहाँ मूलधन पहले निकालना पड़ेगा, मूलधन निकालने के बाद कितना % का निकालना पड़ेगा? 14% का। मैं तो देखता हूँ 7 का मल्टीपल कितना? अरे 14 में कितना है? ब्याज तो ऊपर ही आ गया ना रे, 7 दूनी 14 होता है। 7 से कटने वाला चेक करो, ये 49 100 है, ये कटेगा साथ ही 49, और ये कितना हो गया? 1 बचा। 7 दूनी 14, 7 8 56 कटता है, 7 से चेक करो, साथ ही 49, कितना बचा? 5, 7 8 56, ये भी कटता है, तो ये भी कट रहा है, ये भी कटता ही होगा मेरे ख्याल से। तो 7 6 42, 5 बचा ना, तो कितना हो गया? 7 ही 49, फिर ये भी कट रहा है, पूरा का पूरा 7 का मल्टीपल है। कर दिया लफड़ा पूरा का पूरा, हिसाब किताब बराबर है तो निकल जाएगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? साधारण ब्याज याद करना है ना, तो ये नहीं हो सकता, ये दोनों में से कोई होंगे, इधर तीनों में से। चले देखे, पहले तो बेटा देखो कितने % का अंतर आ रहा है? 3% का। कितने % का?
3% का कितने वर्ष, 2.5 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 15/2, कितना हो गया 7.5%। आया कि नहीं समझ में? अरे जब भी अपन ने 2 गुना किए थे ना, 3 समान समय था कि नहीं, पहले x%, कितनी बढ़ गई यहाँ पर 3%, तो 3 का करूंगा मैं कितना 5/2, तो 25 दिया कितना हो गया 75। 7.5% की वैल्यू कितनी है 585 बेटा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसको काटो कितना है, तो 7.5% का 75 बटा कितना कर दूं 100 का %, और ये 1000 कर सकता हूं। 25 दिया 75, 25 चौके 3/40, 3 का मान 500, 3 से काटो, 3 एकम 2 बचा, 3 9, 3 5 195 का 40 गुना कर दो, 0 तो बैठेगा, 4 पंचे 20, 4 9 36 और 2 38 है, और 3 बचा, 4 एकम 4 और 3 7800 रुपए मूलधन आ गया। इस 7800 मूलधन का कितने % की दर से 14% की दर से, और समय कितना है 4 तिया 12 और 2 14/300, 2 0 से 2 0 कट गए, 3 से काटूंगा तो कितना हो गया 3 दूनी 6 और 3 छक 26, तो 13 का मल्टीपल भी आंसर देख सकते थे, पर आप कहा वो लास्ट में क्या देखना, आप यहाँ तो आ ही गया है। 14 का वर्ग होता है 196 में कितने का गुना, लास्ट में 6 लास्ट में 6 किस में मार दो ना, फेंको ना, क्या लगा, अरे कौन करेगा यार गुना। क्लियर हुआ? कैलकुलेशन से बच सकते हो, आप पे ऊपर है। क्लियर हो गया? लास्ट का इकाई अंक ने देख दिया। चलो इधर अगला देखो, देखा बड़ा सियाना है वो एसएससी वाला, फंसा डाला बटे ने ऑप्शन, बोला बहुत मारता है ऑप्शन से, चल बोला देख बोला, पर स्पीड रहेगी तो कर लेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 2 बार 14 का मल्टीपल देख सकते थे, क्योंकि 14 का वर्ग 196 आया था। चलो 5A ने, अमन ने योजना ए में साधारण ब्याज पर 5 वर्ष की अवधि के लिए 8% वार्षिक दर से एक धनराशि निवेश की। उसने साधारण ब्याज पर योजना ए की राशि का 4 गुना, मतलब उस राशि का 4 गुना लगा रहा है, कितने की दर से 7 वर्ष के लिए, तो बेटा 7 पाना 35 का 4 गुना, 4 गुना राशि है, 35 का 4 गुना कितना होता है 140, और इसने 5 वर्ष की अवधि के लिए 8%, 8 पंचे 40, अंतर कितना है 100% है बेटा, है ना। निवेश किया, उसे कुल ब्याज राशि के रूप में कितना प्राप्त हो गया। अच्छा योजना ए में ना ब्याज पर योजना ए की राशि का 4 गुना बी में लगाया, अच्छा कुल बोला है बेटा, कुल तो जोड़ना पड़ेगा 140 और 40 को, कितना हो गया 14 और 4 कितना हो 160 हो जाएगा ना, और 160 का मान कितना है, ओ सॉरी 180, 14 और 140 है यार 180, यहां से कितने गुना है वही तो मैं देख रहा था, कटेगा नहीं ना बेटा, ठीक है कितने गुना है, 8 में कितने का गुना कर दूं कि लास्ट में 2 आ जाए, 8 में 8 चौ 32 4 गुना होता है ना, तो 18 2 4 तो 72 ही हो गया, और कोई नंबर देखो 8 9 72 भी होता है मेरे ख्याल से, 9 गुना ही आएगा, अरे 9 गुना आएगा, कितने गुना, तो 9 गुना, समझ में आ रहा है कि नहीं, 18 का 9 गुना 162, 18 9 162, ठीक है, हाँ तो 162, तो 100 का गुना कितना आ गया, क्या उसने पूछा है, योजना बी में 4 गुना राशि लगी ना, 900 का 4 गुना कितना होता है क्या, आंसर आ गया। समझ आएगी नहीं, पक्का है, नहीं आया बेटा, यहां पर एक राशि लगाया और यहां 4 गुना लगाया, एक राशि पर 5 साल का कितना हो गया, 5 कम 5 8 40, 40% ब्याज देता। अब उसने योजना बी में जो लगाया राशि ना, वो ए योजना का कितने गुना 4 गुना लगाया, इसलिए 4 गुना, तो 4 पंचे और 20 का 7 गुना करूंगा तो कितना होगा 140, 140 रुपए ब्याज आएगा मेरा, तो 140 यहाँ का और 140 यहाँ का, तो 180 ब्याज आ गया,
यही 180 ब्याज किसके बराबर है? तो बेटा काटा तो कितना आया 9, तो राशि कितनी आई 900। पर 900 कौन सी राशि है? पहली वाली। पर उसने जो बी में ना 4 गुना लगाया था, 9 चौ 3600, इसलिए आंसर कितना आया आपका 3600। बी योजना का बोला है उसने। चले अगला, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? चलो कर दिया, इधर देख लो अब लोचा। एक बैंक के रुपए, कितने रुपए? n वर्ग वर्षों के लिए, n वर्ग वर्षों के लिए r पर कितने की पावर है? आधे की, ऐसा बोल रहा है वो। साधारण ब्याज लगाता है एक अन्य बैंक l रुपए पर, कितने रुपए? n पर 3 की पावर वर्षों के लिए, r पर 3/2, मतलब 1.5 हो गया ना। इधर से साधारण ब्याज लगाता है, समान ब्याज देता है। के और एल के बीच अनुपात बोला है, राशि का बोला है अनुपात, तो भैया जो इनका साधारण ब्याज का अनुपात होगा वही हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर ये राशि के और एल है, दोनों का गुना कर दूं क्या? के राशि पर एन स्क्वायर, ये इसी वाले को एल वाले को यहाँ इसके बराबर ले लू क्या? एल इंटू एन क्यूब, ऐसा ले लू क्या बेटा? इसको हटा दू क्या रे बेटा? एन स्क्वायर है तो 2 बार कट गया, पावर कट गई तो एन बचा यहाँ, ठीक है। आधार समान है, दोनों बराबर है, मतलब बटे में आएगा, तो घाते क्या होगी? जुड़ेगी कि घटेगी? घटेगी रे गधो। आधार समान है तो ये दोनों एक दूसरे के नीचे नहीं आएंगे, बराबर के तो अरे इसके नीचे आएगा ना भाई, यहाँ डिवाइड में नहीं आएगा ये, और डिवाइड में आएगा तो घटेगी नहीं है। यहाँ कितना हुआ? 1.5 है, और यहाँ कितना है? 1.5 में आधा गया तो 1, तो कितना बच गया? n। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ का बचा n, और यहाँ का देखो n यहाँ नहीं बचा है, इधर बचा है n इंटू आर, और यहाँ सिर्फ क्या है? k, और l को नीचे ला लू के बेटा, समझ आए? अरे l है ना, हाँ तो l है ना, तो n अपॉन r अपॉन 1, nr बटे 1 है क्या? ये आंसर आ गया, ठीक है। यहां पर आंकड़े ना देते उसने क्या दे दिया? वर्ड फॉर्म में दे दिया। वर्ड फॉर्म में दिया है तो आपको बोला ऐसे सवाल ना अच्छे अच्छे नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि उनको आंकड़ों का खेल पता है, इसका खेल पता नहीं है, समझ गए? ऐसा चले अगला, चलो लास्ट सवाल। एक राशि एक बैंक में जमा की जाती है तो साधारण ब्याज देता है, राशि 3 वर्षों में कितने गुना हो जा रही है? 1.25 गुना हो जाती है 3 वर्ष में। यदि 7 वर्षों के बाद 7,60,000 रुपए की राशि आवश्यकता हो तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी को कितनी राशि जमा करनी चाहिए? अब भैया 3 वर्ष में इतने गुना हो रही है, 7 वर्षों के बाद उसको कितनी चाहिए? तो 1 वर्ष में कितने गुना हो रही है वो निकालना पड़ेगा, तब तो 7 वर्ष का पता चलेगा 7 गुना कितने गुना हो रहा है। तो भैया देखो 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में कितनी हो गई? 1.25 गुना, 3 ऐसे ही चलेगा। क्या वो पॉइंट वाले से कर लूं? क्योंकि दर निकालना पड़ेगा ना, दर के बगैर थोड़ी काम होगा है। इधर समझो बेटा, 1.25 गुना को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 125/100, कर सकता हूँ ना ऐसा। 25 5 125, 25 चौके 5 है मिश्रधन और 4 है मूलधन, ठीक है। तो ब्याज कितना आ गया? दोनों का अंतर 1 आ गया। और ये जो 1 रुपए का ब्याज आया है किस राशि पर आया है? 4 की रुपए की राशि पर। समय कितना है? 3 वर्ष, पर आर निकालना पड़ेगा ना, बटे कितना हो गया? 100। 4 से काटूंगा बेटा 100 को, कितना हो जाएगा? 25, और 25 से कम 25/3 दर मान आ गया, ठीक है। किसी राशि को, कितनी राशि को, अब मेरे को कितना करना है?
7,60,000 रुपए की आवश्यकता हो, तो आवश्यकता पूरा करने के लिए तो 7,60,000 ना बेटा, ये क्या है, मिश्रधन दिया है, इतनी करना है। अब आपके पास दर आ गई इतनी, मूलधन निकालना पड़ेगा। और मूलधन निकालने के लिए आप भाई मूलधन ही तो पूछा है उसने, क्या निकालना है, तो कितने, देखो 25/3, समझ आ रहा है कि नहीं, 25/3% की दर है, पर कितने साल में करना है मेरे को, 7 साल। तो 7 साल में तो ये ब्याज है 25 गुना 7, अभी समझ आ रहा है ना, 25/3, 25 का 7 में गुना करो, 7 पाना और 7 दूनी 14 और 3 17, 175 बटा कितना आया 3, तो इसको 300 कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि परसेंट है, 7 में लगा दिया हूं, 25/3 में परसेंट है, अरे आगे पीछे लगाऊंगा चलता है, दोनों भाई भाई है, संगी संगी। चलो यहां 300 में 175 जोड़ो, कितना आया, बेटा 175 ब्याज है, 300 रुपए मूलधन है, 175 जोड़ूंगा तो 475 हो जाएगा मिश्रधन, और मिश्रधन का मान है 760, और ये 3 0, तो इसका चाहिए आप, काट सकते, कटना है तो, अरे 25 से काटना, कहाँ 5 से पड़ेगा, 25 से कम 2 बचा, 5 बचा ना, 25 दूनी 50, यहाँ पर 25 से कम 25, 25 दूनी 50 हो जाता ना, तो 25 से कम 25 9 225, अरे 25 दिन 3 कम है ना 47 में, 50 में से, तो 3 कम मतलब 22 बचाऊंगा, 25 9 19 चौके, तो कितना हो गया 40 गुना, तो 12 चौ तो 48, ऐसा आएगा कुछ, कितना है 48, 4,80,000। वही जीरो जारों की तरफ ध्यान नहीं देता मैं, इधर ध्यान देता हूं बस, अंक कहाँ है, हो गया, ऐसा है वो सवाल। अब मैंने ये सवाल का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने जो बताया था दर में समय का गुना करके जब करते थे, इसलिए मैंने बताया था आपको, ऐसा सिखाया था कि बेटा इसकी जरूरत पड़ेगी रे, कहाँ पड़ेगी, ऐसे सवालों में पड़ेगी। और जब भी आपने देखे हो अभी के जितने क्वेश्चन थे, धड़ाधड़ उड़ क्यों रहे थे, क्योंकि आप दर में समय का गुना कर रहे थे, नहीं तो आप यदि फार्मूला बेस करते साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, तो पूरा 100 ही हो जाता तुम्हारा, क्लियर है, इसलिए वो चीज सिखाया था मैंने। चल ठीक है।